আগামীকাল রাজ্যের সবকটি জেলাতে অনুষ্ঠিত হবে সিভিল ডিফেন্স মকড্রিল। জেলা শাসক থাকবেন গোটা মহড়ার দায়িত্বে। জেলা শাসকের নেতৃত্বেই অসামরিক ক্ষেত্রে নিরাপত্তা ব্যবস্থা সুনিশ্চিত রাখার নানা কৌশল তুলে ধরবেন বিপর্যয় মোকাবেলা বাহিনীর কর্মীরা। আপৎকালীন মুহূর্তে নিজেদের সুরক্ষা কিভাবে তুলে ধরতে হবে তা তুলে ধরা হবে সাধারণ মানুষের সামনে। আগরতলায় সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে এই জরুরিকালীন ব্যবস্থা নিয়ে স্পষ্টীকরণ দিলেন রাজ্য সরকারের রাজস্ব সচিব ব্রিজেশ পান্ডে। সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম জেলার জেলাশাসক ডক্টর বিশাল কুমার। মহড়া নিয়ে কি জানালেন রাজস্ব কর্তা দেখুন। बहुत सारी ड्रिल करते रहते हैं, बहुत सारी एजेंसीज के लिए, जैसे एयरपोर्ट में पहले पिछले 5-6 महीने पहले ड्रिल किया था। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑफिसर्स करते हैं, तो इसी तरह हम लोग ये भी ड्रिल करेंगे। और जो ड्रिल का जो मुख्य ऑब्जेक्टिव होगा कि उसको चेक करना है कि कैसे हम लोग तैयार कितने हैं, हमारी कितनी एफिकेसी यानी हम कितनी अच्छी तरह काम कर सकते हैं, और कैसे हम जो है कोऑर्डिनेट करें जो सिविल डिफेंस की जो डिफरेंट यूनिट्स हैं या और भी गवर्नमेंट के जो बाकी डिपार्टमेंटों के साथ कैसे कोऑर्डिनेशन किया जाए कि इमरजेंसी सिचुएशन में या कोई हॉस्टाइल अटैक हो तो कैसे कोऑर्डिनेशन के साथ हम इस क्राइसिस से निपटे। ये जो ड्रिल में ये एक्सरसाइज की जाएगी। और ड्रिल में जो हम लोगों का जो दूसरा ऑब्जेक्टिव होगा उसको टेस्ट करना होगा, अलर्ट सिस्टम को टेस्ट करना होगा। जैसे सायरन्स बजते हैं तो टेस्ट करना होगा, सायरन बजने के बाद हमारा क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए, कैसे सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए, और कैसे कोऑर्डिनेशन करिए, डिफरेंट एजेंसीज के बीच में कोऑर्डिनेशन होगा, कोई इंजर्ड है तो कैसे इवैक्यूएट किया जाए। तो ये सारी चीजें जो एक्सरसाइज हम लोग करेंगे। और आपको पता ही होगा कि हमारे सिविल डिफेंस जो ट्रेन्ड मैन पावर सारे डिस्ट्रिक्ट में 8 डिस्ट्रिक्ट कवर्ड हैं और वो किसी भी क्राइसिस के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और इसी सिलसिले में हम उसकी प्रिपेयर्डनेस के लिए ये ड्रिल कर रहे हैं। और जो सिविल जो इस ड्रिल जो फोकस करेगी मिलता है वो होगा एक जो मैंने आपको बताया कि एयर सायरन जो एयर रेड सायरन की वार्निंग करेगी, टेस्ट करेंगे। इसके अलावा जैसे इस सायरन बजने के बाद कैसे हम इवैक्यूएट करें या रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे किया जाए वो हम लोग फोकस करेंगे। फर्स्ट एड एंड मेडिकल सर्विसेज उसके बाद कैसे दी जाए उस पर फोकस होगा। फायर फाइटिंग पे कैसे होगा इसकी ड्रिल होगी। और जो कोई अगर सर्विस ब्रेक हो गई है जैसे ड्रिंकिंग वाटर हो सकता है, कोई भी चीज सर्विस है पावर तो उसको कैसे रिस्टोर किया, इन सब चीजों पर फोकस किया जाएगा। मैं सिर्फ ये हम सबको बताना चाहेंगे कि जो ये ड्रिल है वो एक्चुअली एक ड्रिल है, एक एक्सरसाइज है, जैसे हम पहले भी करते आए वैसे ही आज भी कल भी करेंगे। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है और ये प्रोटोकॉल के हिसाब से किया जाएगा। बस पब्लिक से हमारा यही आशा है कि जहाँ भी जरूरत वहाँ कोऑपरेट करें और इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। जुड़े থাকে বাঁধন আপনার চেয়েও আপন, জুড়ে থাকে বাঁধন আপনার চেয়েও আপন, আপনার চেয়েও আপন।